गांव है जिसका नाम है धारा। गाछ लगू क्या लगू? ये जो आप बर्फ के पहाड़ देख रहे हैं ये है मलाना। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू कल्चर एंड हेरिटेज सीरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश एपिसोड 2। तो पिछली वीडियो में एक गांव में, कुल्लू के एक गांव में पहुंची थी जिसकी लोकेशन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। तो बेसिकली ये कुल्लू के पार्वती वैली का एक गांव है जिसका नाम है धारा। तो जब आप कुल्लू यानी कि भुंतर से मणिकरण की तरफ आते हो तो बीच में एक जगह पड़ती है शाट से रास्ता करता है जो चित्राणी की तरफ जाता है। चित्राणी इस वैली का एक लास्ट गांव है, उसके साथ ही धारा गांव पड़ता है। तो आज मैं आपको इस गांव के और इस बेसिकली ये जो रीजन है इसके सोशल और कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो उससे पहले आप एक ये जो आंटी हैं, क्यूट सी आंटी, उनका एक वीडियो देख लीजिए। ओजी हे बाबा ध्यानी क्या रुदा ओजी होच्छे सी शोरी सर ओजी अंजी लाव नागे जाई ओजी लावला नागे ओजी मेरा माणूस टोका डोकरी क्या बोला? नौकरी है बोले भांजा वहां पे। अच्छा ठीक है। डोकरी मेरे बांधो बोल तो सारे पीने मेरे बांधो मिसिंग हाँ जी कितने से बोला नौकरी से मास्टर अच्छा मास्टर ठीक है। देखो ये शोरू कितने से बोला एंड लागे पूछ दे छोड़ कितने ओजी ताशी 3 है बोला। क्या करते एक टीचर? दुईरा वो न भी आओ छठे दिन भी आवा अच्छा चंबना तू हां जी चंबना कोसा गाज रिश्ता किसके साथ है मुंह संगे तू संगा अच्छा अच्छा। तो ये आंटी बात कर रहे हैं शादी की, फैमिली की। जब भी हम किसी कल्चर की बात करते हैं तो फैमिली इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ दैट कल्चर। तो अगर हम पार्वती वैली के लोगों की बात करें, उनके रहन सहन की बात करें, सोशल इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करें, तो इनके जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह की हैं कि साथ मिलजुल कर रहना। अगर हम बात करें जैसे खेतों में काम करना है तो कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आज यहाँ इसके साथ काम किया, कल उसके साथ काम किया। तो इस तरह से इनके जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, काफ़ी काइंड होते हैं। तो अगर हम इनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी जो हैं आगे हैं। हालांकि सरकारी नौकरी भी जो है करते हैं लोग, और इसके साथ साथ सेब और ऐसी जो दूसरी फसलें होती हैं वो भी यहाँ के लोग जो हैं उगाते हैं। तो पार्वती वैली का जो ये धारारूपी गांव है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इसके ठीक सामने बिजली महादेव की पहाड़ियाँ दिखती हैं, और इसकी दाईं तरफ ये जो आप बर्फ़ के पहाड़ देख रहे हैं ये है मलाना, जिसे विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र भी कहा जाता है। मलाना की मैजिक वैली, देवरूपी घाटी और चंद्रखेरनी पास। तो पार्वती वैली का नाम पार्वती नदी के ऊपर पड़ा है। पार्वती नदी जो मानतलाई झील से निकलती है और ब्यास नदी की एक मेन ट्रिब्यूटरी है, और आगे जाकर भुंतर में ब्यास नदी से मिलती है। तो गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है कि वो साधन संपन्न होते हैं, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती है। किसी भी तरह के रिसोर्सेज हों, चाहे नेचुरल पानी हो, ताज़ी हवा या ऑर्गेनिक चीज़ें। तो इस गांव की भी एक खूबसूरती है कि इसके ठीक ऊपर पेड़ों के बीच में एक क्रिकेट मैदान बना हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि गांव में लाइट नहीं थी और फेस्टिवल सीज़न भी चल रहा था, खाना बनाने की भी कोई टेंशन नहीं थी। तो ऐसे में महिलाएं और बच्चे पहुंचे थे क्रिकेट मैच देखने, और ये नज़ारा किसी एक बड़े स्टेडियम में फ्लड लाइट्स के बीच में मैच देखने का नहीं है। ये एक
गांव का नज़ारा है जहां पर महिलाएं और बच्चे अपनी अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और जब उनकी टीम जीत जाती है तो सेलिब्रेशन करने का तरीका और चेहरे पर खुशी तो आप देख ही सकते हो। तो बारिश पड़ने लगी, उसको आप अपनी लैंग्वेज में कैसे बोलोगे? गाश लगा। और हम बोलेंगे झाड़ी लगी। बर्फ गिरने लगी। हीव लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कोठी के पास, क्योंकि आज हमारे गांव में गोठ हो रही है, इसलिए पूरे इसको अपनी लैंग्वेज में बोलना था। और आसरे ग्राना गोठरा ग्रारी जोन भी शोरी सी ते सारी ये जैसी गोठी वे सारी शोरी कोम के रसी। अच्छा मेरे को ये बताना, बारिश हो रही है, इसको अपनी लैंग्वेज में बोलो। बताओ, आप बताओ। क्या बारिश हो रही है, आप कैसे बोलोगे इसके अपनी लैंग्वेज में? क्या क्या अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी यहाँ की गांव की लैंग्वेज कैसे काम अपनी अपनी बोली में कैसे बोलोगे उसको? बारिश हो रही है, बारिश लग रही है अपनी बात में, अपनी हाँ। गाछ लगू, गाश लगू, क्या लगू? गाश लगू। अच्छा, तो इस वीडियो में हमने आपको कुल्लू के एक गांव, कुल्लू का कोर भी कह सकते हैं, पार्वती वैली, उसके एक गांव के बारे में आपको जानकारी दी। कैसी वहाँ की सोशल लाइफ है, कैसी इकोनॉमिक लाइफ है, लोग किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें आपको बताई। इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ जो ऑब्ज़र्व की, जब आप हिमाचल में कहीं भी चले जाओगे तो हिमाचली लोग जब कोई पहली फसल आती है तो उससे पहले देवता को चढ़ाने का बहुत प्रचलन है। तो यहाँ पर भी ऐसी ही चीज़ है, जब गेहूँ और जौ की जो फसल आती है तो उससे पहले वो देवता को चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर इस तरह का रिवाज जो प्रचलन में है कि गेहूँ और जौ को एक ऐसे जगह पे उगाया जाता है जहाँ किसी भी तरह की छाया ना पड़े, और वो देखने में पीला होता है, तो उसे सिर्फ देवता को ही चढ़ाया जाता है, और वो एक ऐसी जगह पे उगाया जाता है जहाँ किसी तरह की छाया ना पड़े, इवन धूप भी ना आए। तो सबसे पहले उसे देवता को चढ़ाया जाता है, और देवता को चढ़ाने के लिए अलग से ही है उगाया जाता है। तो ये एक और चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, हालांकि इसके शॉर्ट्स में नहीं पाई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी तरह से हिमाचल के विभिन्न गाँवों के बारे में आपको जानकारी देंगे। हालांकि इस गांव की सभी एस्पेक्ट्स को मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, यहाँ के आर्किटेक्चर और यहाँ के अटायर और यहाँ की अन्य चीज़ें जो हैं वो कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, बट स्टिल मैंने कोशिश की है कि आपको एक आइडिया दे सकूँ, एक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। आने वाले टाइम में यहाँ पे टूरिज़्म को लेकर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत ही अलग सा एरिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए इन्फो को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। मेरा नाम है अनु शर्मा, आप देख रहे हैं इन्फो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।